अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीरियड 9। आज हम क्वेश्चन नंबर 3.17 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.17 है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका आंसर बेटा पेज नंबर 74 पर है। बेटा ये आंसर है इसका। रोलिंग फ्रिक्शन इसका आर्टिकल है, इसका सेकंड पैराग्राफ इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये जब हम किसी व्हील पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसके एक्सल पर, तो उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अर्थ के साथ, वहाँ पर फोर्स के बराबर लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रिएक्शन फोर्स अमल करती है। ये अप्लाइड फोर्स है, इसके ये अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अपोजिंग फोर्स अमल करेगी, जिसकी वजह से व्हील आगे बढ़ता है और कोर वेल्ड्स हैं वो रप्चर नहीं होते। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दौरान जो दोनों सर्फेसिस के दरमियान कोर वेल्ड्स रप्चर होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। यही वजह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। बेटा दूसरा क्वेश्चन नंबर 3.18 है, इसका पहला पार्ट है। पहला टेंशन इन द स्ट्रिंग के बारे में आपने बताना है। पेज नंबर 64 पर इसका बेटा आंसर है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग की मदद से लटकाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वजन नीचे की तरफ अमल करता है, उसके बराबर इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो टेंशन जो है, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो ऊपर की तरफ अमल करती है। टेंशन जो है वो W वेट के बराबर होती है, लिहाजा बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है। बेटा इसकी डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, इट इज़ द फोर्स exerted by the string on the suspended weight is called as the tension in the string. It is denoted by capital T, or it is a force, so it is represented by its unit is Newton. नेक्स्ट है बेटा ब्रेकिंग फोर्स के बारे में बताना है। ये पेज नंबर 75 पर इसका आंसर है। इसके मुख्तसर आप ये समझ लीजिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the tires and the road which is necessary to stop a moving vehicle is called the braking force. Fourth part है skidding of the vehicles। बेटा स्किडिंग के हवाले से बात यह है कि to stop a car quickly a large force of friction between the tires and the road is needed, but there is limit to this force of friction that tires can provide. If brakes are applied too strongly, the wheels of the car will lock up, stop turning, and the car will skid due to its large momentum. It will lose its directional control that may result in an accident. Skidding ये है, अगर आप ब्रेक ज़्यादा चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई कर दे तो गाड़ी के टायर लॉकअप हो जाएंगे और गाड़ी जो है वो घिसटती हुई आगे निकल जाएगी। इसका घिसटना जो है वो स्किडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा सील्ड बेल्ट्स के बारे में आपने बताना है। पेज नंबर 69 पर बेटा इसका आंसर है। बेटा ये सीट बेल्ट्स हैं, ये बेल्ट्स हैं जो सीट के साथ बंधे होते हैं, जिससे जो इंसान को अपनी जगह पर बैलेंस करके रखते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंट अ पर्सन नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स विल कंटिन्यू मूविंग अंटिल स्टॉप्ड सडनली बाय समथिंग बिफोर हिम। दिस समथिंग मे बी विंड स्क्रीन, अनदर पैसेंजर और बैक ऑफ द सीट इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। ये जो सीट बेल्ट हैं ये इंसान को आगे ब्रेक लगने की सूरत में या एक्सीडेंट की सूरत में ये आगे की तरफ झुकने से बचाते हैं, जिससे इंसान जो है उसका सर विंड स्क्रीन या सामने बैठे हुए मुसाफिर की बैक की सीट से टकराने से महफूज रहता है। दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वेयरिंग सीट बेल्ट। The additional time is required for stretching seat belts. This prolongs the stopping time for the momentum to change and reduces the effect of collision. यानी ये सीट पर बैठे हुए मुसाफिर को अगली सीट या अगली किसी अपने सामने पड़ी किसी चीज़ से टकराने से बचाती है। बेटे 6 पार्ट है बैंकिंग ऑफ द रोड्स के मुतालिक आपने बताना है। बेटे मोड़ काटती हुई गाड़ी को स्लिप होने से बचाने के लिए सड़क का जो बाहरी किनारा है वो ऊंचा कर दिया जाता है, जिससे गाड़ी जो है वो अंदर की तरफ झुक जाती है और उसको ज़रूरी सेंटीपीटल फोर्स मिल जाती है, जिससे उसको मोड़ काटने में आसानी होती है। क्रीम सेपरेटर भी के मुतालिक भी आपने बताना है। ये पार्ट नंबर 7 है। क्रीम सेपरेटर जो है ये हाई स्पीड स्पिनर है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसका बाउल जो है वो बड़ी हाई स्पीड पर स्पिन करता है और उसकी वजह से जो मिल्क के जो हैवी कंटेंट हैं
वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं बॉल में, और जो लाइटर कंटेंट है वो अंदर की तरफ जो उसके स्पिनिंग एक्सिस है उसकी तरफ आ जाते हैं। क्रीम या जो बटर फैट है ये लाइटर है दूसरे कंपोनेंट से, लिहाजा ये स्किम्ड मिल्क जो है उसमें स्किम्ड मिल्क जो है वो डेंसर है क्रीम से, और वो बाउल की बाहरी दीवार पर कलेक्ट होता है, और जो लाइटर पार्ट है क्रीम जो है वो पुश हो जाती है, उसको पुश कर दिया जाता है सेंटर ऑफ दी बाउल की तरफ, जहाँ पर इसको एक पाइप के जरिए कलेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह एक क्रीम सेपरेटर जो है क्रीम और स्किम्ड मिल्क को अलग करता है। What would happen if all the friction suddenly disappears? बेटा अगर फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाए तो जो एडवांटेजेस आपको फ्रिक्शन की वजह से मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आप लिख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, इंसान भाग नहीं सकता। इंसान जो है वो अगर रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो तो परिंदे हवा में नहीं उड़ सकते। इंसान जो है वो गाड़ी को चला नहीं सकता और चलती गाड़ी को रोक नहीं सकता। बेटा 3.20 क्वेश्चन है, why the spinner of a washing machine is made to spin at a very high speed? When the spinner of the spins at very high speed, the water from the wet clothes is forced out through these holes due to the lack of सेंटीपिटल फोर्स, यानी पानी के मालिक उस पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको सेंटीपिटल फोर्स जो है वो नहीं मिलती, और वो स्पिनर के जो अंदर सुराख बने होते हैं उसके किनारों से, उस सुराखों से बाहर निकल जाते हैं। मुझे आप बेटा आप ये क्वेश्चंस को समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, इन्हें लिख लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा।